हाय, मैं हूं डॉक्टर नजीफ फहमी। मैं पिछले 25 सालों से ये कोशिश कर रहा हूं कि पेशेंट्स को गैर ज़रूरी मेडिसिन से बचाऊं और मेरी ये कोशिश अच्छी खासी कामयाब हो चुकी है। कई मरीज़ जो मेडिसिन सालों से खा रहे थे वो आज मेडिसिन छोड़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुगर के पेशेंट्स कैसे अपने गोलियों से छुटकारा पा सकते हैं और ये देखा जाएगा कि वो कौन सी ज़रूरी गोलियां खा रहे हैं और कौन सी गैर ज़रूरी अननेसेसरी मेडिसिन खा रहे हैं जो यूज़फुल नहीं है उनके लिए। इसके बारे में आज मैं तफसील से आपको बताऊंगा। आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले शुगर की गोली शुरू होते वक्त ये चीज़ हमको समझ लेना ज़रूरी है कि इसका डायग्नोसिस किस तरह हुआ है। शुगर हो गया, इसका डायग्नोसिस करने के वास्ते ये ज़रूरी है कि हम पूरी चीज़ों पर गौर करें। वो तमाम चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि वो शुगर किस हालत में चेक किया गया, किन हालात में थे, कितना स्ट्रेस था, कितना टेंशन था, वज़न कितना था, कामकाज का कितना लोड था, वर्जिश क्या हो रही थी, खाने पीने में क्या चल रहा था। ये तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद उस शुगर को हम अहमियत देंगे। जब शुगर 140 को क्रॉस करता है, 250, 300, 350 पर जब जाता है तब हमको लगता है कि शुगर हो चुका है। लेकिन इसको देखने का एक नज़रिया जो होना चाहिए वो आजकल देखा नहीं जाता। उसका नज़रिया क्या है? जब भी शुगर का रिपोर्ट, जब भी शुगर का रीडिंग खाना खाने के बाद अगर वो 140 से ज़्यादा हो गया, 200 के ऊपर क्रॉस हो गया, 250, 250, 300 तक अगर चला गया, तब हमको देखना चाहिए कि ये शुगर इतना कैसे बढ़ा। फ़ौरन इसको ट्रीटमेंट देने के लिए, इसको गोलियां शुरू करने के लिए हमको जंप करके आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, बल्कि रुकना चाहिए। ये देखना ज़रूरी है कि वो पेशेंट खाता पीता क्या है, आज उसका वज़न क्या है, पहले क्या वज़न था, आज उसका क्या वज़न है, उसके खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ें हैं, शक्कर कितना है, चावल कितना है, रोटी कितना है, तेल कितना है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कितना खाता है, प्रोटीन्स कितना खाता है, उसके बाद उसके साथ साथ उसका दिन भर काम काज क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। वो बैठकर ज़िंदगी गुजारता है, बैठकर काम करता है या बहुत मेहनत का काम कर रहा है, इस चीज़ों पर हमको गौर करना पड़ेगा। फिर उसकी नींद कैसी है, उसको टेंशन कितना है, वो कितनी फ़िक्र में रहता है, उसकी पार्टीज़ कितनी होती हैं, बेकरी के आइटम कितने खाता है। ये तमाम चीज़ें पहली बार शुगर आने के बाद इन तमाम चीज़ों पर बहुत डिटेल हिस्ट्री लेकर इस पर गौर करने की ज़रूरत है। होता ये है कि जैसे ही किसी दिन शुगर 350 आ गया, 250 आ गया, 350 आ गया, गोलियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसी गोलियाँ शुरू हो जाती हैं तो मरीज़ ये समझता है, पेशेंट ये समझता है कि अब मुझे ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ेगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शुगर के मरीज़ों को ज़िंदगी भर गोली खाना ज़रूरी है। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस की गड़बड़ होती है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया हुआ होता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि जिस दिन शुगर बढ़ा और वो जब उसने एक लेवल 140 का या 150 का लेवल जब क्रॉस किया खाना खाने के बाद, या खाने से पहले 110 का लेवल क्रॉस किया, उस वक्त उसका एक टेस्ट करवाएंगे जिसको कहते हैं HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें हम देखेंगे कि ये टेस्ट हमको पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। वो अगर 5.7 है या उससे नीचे है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। 6 है या उससे आगे बढ़ता हुआ अगर जा रहा है तो फिर हम सोचेंगे कि भाई इसके मामले में शुगर का डाउट आ गया, हमको शुगर होने का जो है घंटी बज गई, अब अलार्म बज गया, लाल लाइट चालू हो गई कि अब शुगर होने वाला है। ऐसे मौके पर फिर हम उन तमाम चीज़ों का जो मैंने जिक्र किया, खाना पीना, वर्जिश, कामकाज, नींद, टेंशन, फ़िक्र, पार्टीज़, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये तमाम चीज़ों का उसकी ज़िंदगी में, उस पेशेंट की ज़िंदगी में कितना उस पर असर होता है, उनको वो चीज़ें कितनी मौजूद हैं, इनको हम देखेंगे। इनको देखने के बाद अगर उसका खाना पीना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, राइस, बेकरी के आइटम, मीठी चीज़ें, शक्कर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसकी वजह से शुगर बढ़ सकता है। वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी एक जगह बैठा हुआ है, कामकाज कुछ नहीं है, बस सुबह उठना है, कुर्सी पर बैठना है या बैठकर ही कामकाज है, काम है भी तो बहुत थोड़ा है, ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, घर में बस 2, 4, 5 लोगों का पकाना और खिलाना ही काम है, सिर्फ थोड़ा बहुत झाड़ना साफ़ करना है घर, लेकिन उसके अलावा कोई वर्जिश नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना फिरना, वज़न उठाने का अगर काम नहीं है, मगर उसके मुकाबले में उनकी ग़िज़ा ज़्यादा है तो फिर शुगर बढ़ने वाला है। साथ साथ अगर तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो शुगर बढ़ने वाला है। क्योंकि कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद डिस्टर्ब होने की वजह अपने हाथों से मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल,
या फिर कोई टेंशन, कोई फ़िक्र जो ज़रूरी भी हो सकता है, जो गैर ज़रूरी भी हो सकता है, उसको अगर हैंडल किया जाए, सलीके से उस पर काम किया जाए कि भाई किस तरह से आपका टेंशन बढ़ रहा है, किन वो रीज़न्स की वजह से टेंशन बढ़ रहा है, उनको अगर हम हैंडल करते हैं तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है। जैसी नींद ख़राब होती है, पेशेंट ज़्यादा खाने लगता है। जैसे मरीज़ एंग्जाइटी, टेंशन, फ़िक्र, डिप्रेशन यानी मायूसी का शिकार होते हैं, उनका खाना पीना बढ़ जाता है। जैसे खाना पीना बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, वज़न बढ़ता है। तो इस तरह से ये शुगर आ गया। तो इन तमाम चीज़ों पर हमको गौर करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो उसको हल करना चाहिए। खाना पीना सुधार कर, वर्जिश करके, टेंशन को छोड़कर, माइंड को जो है काम एंड क्वाइट रख कर, फजूल चीज़ों से बाहर आकर, एडिक्शन से बाहर निकल कर हम अपने शुगर को बग़ैर गोलियों के कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, बहुत तेज़ी से गोलियां शुरू हो जाती हैं, फिर वो लोग ये समझते हैं कि हमको ज़िंदगी भर गोलियां खाना ज़रूरी है। लेकिन शुगर के 50% मरीज़ों के बारे में मेरा ये मानना है कि अगर उनको सही तरीके से खाना खिलाया जाए, सही तरीके से उनको खाने पीने के बारे में बताया जाए, अच्छी वर्जिश कराई जाए और उनके एडिक्शंस और नींद का और उनके जहनी हालत का, दिमागी मेंटल स्टेटस, माइंडसेट का अगर हम इवैल्यूएशन करें, सलीके से उसको देखें, तो मेरा ये मानना है कि इन तमाम मरीज़ों में शुगर की गोलियां, चाहे शुगर फर्स्ट टाइम 350-400 ही आया क्यों ना हो, उनकी गोलियां रोकी जा सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और इसका एनालिसिस करने के लिए, इसका तज्जिया करने के लिए एक अच्छी हिस्ट्री, एक अच्छा डॉक्टर जो ये सोच सके कि किन किन चीज़ों से शुगर बढ़ सकता है, उससे आपको मिलना ज़रूरी है। इसी तरह से हम आपको अगले वीडियोज़ में दूसरी बीमारियों को किस तरह से उनकी गोलियां हम रोक सकते हैं, उनकी गोलियां कम कर सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोशिश कीजिए कि आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छी वर्जिश करें और अच्छी नींद लें।